श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है आज है शनिचरी अमावस्या का सबसे बड़ा दिन, सबसे विशेष दिन, पूरे साल में पड़ने वाली ये पहली शनिचरी अमावस्या है। और इस दिन आपको इस शनिचरी पितृ अमावस दीपक का उपाय सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्या है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, पति गाली गलौज करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, घर में बहुत ज्यादा संकट है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, तो एक छोटा सा उपाय इस शनिचरी अमावस्या के दिन अमावस दीपक का कर लीजिएगा। आपके जीवन की समस्त परेशानियां हैं दूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक होती है सोमवती अमावस्या और एक होती है शनिचरी अमावस्या। यह वो अमावस्या होती है जिस दिन जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी देवता होते हैं, उस सभी लोग मिलकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका वंदन करते हैं और उनसे अपनी कामना को पूरा करवाते हैं। और ये इतना बड़ा दिन होता है जिस दिन आपको शनिचरी पितृ अमावस दीपक का उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा पहले वाले उपाय पर कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई संकट है, ठीक है, या फिर आपके परिवार पर कोई समस्या हमेशा बनी हुई रहती है, परिवार में धन नहीं आना, या फिर किसी की तरक्की नहीं होना, या फिर आप चाहते हो कि आपके परिवार की उन्नति, आपके परिवार की तरक्की जीवन भर होती रहे, अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस शनिचरी अमावस्या के दिन आप करके देख लीजिएगा, आपकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी। घर में सुख शांति समृद्धि धन वैभव का भी आगमन होगा। एक लंबी बाती का दीपक आपको बनाना है। ध्यान रखना, चाहे आप आटे का बनाओ चाहे आप मिट्टी का बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर लगेगी लंबी बाती जो कि आपके पितरों के निमित्त होती है ना। और इसके अंदर जो भरोगे वो चीज ध्यान रखना, या तो आप सरसों का तेल भरना, ठीक है, भूल करके भी कोई दूसरी चीज मत लेना, या तो सरसों का तेल या फिर आपको भरना होगा गाय का घी। भूल करके भी भैंस का घी काम में मत लेना, क्योंकि भैंसा जो होता है वो यमराज जी की सवारी होता है, उसे कभी भी पितरों के दीपक में काम में मत लेना, वरना दोष लगता है, ठीक है ना। या तो सरसों का तेल ले लो या फिर गाय का घी ले लो, दोनों में से एक बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, सरसों का तेल, वो ले लीजिएगा, जो इसके अंदर डाल देना है। इस दीपक को आपको शाम के समय, जब सूरज ढल जाए, शाम के बाद में, चाहे आप रात्रि को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, शाम के बाद में जैसे ही सूरज ढल जाए आपको इस दीपक को लेकर के जाना होगा। अगर आपके आसपास कोई भी कुआं है, कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई सरोवर है, कोई बावड़ी है, नदी, तालाब, कुआं, सरोवर, बावड़ी कुछ भी है, वहां पर लेकर के चले जाओ। अगर ये घर के आपके आसपास नहीं है, काफी सारे लोग बोलते हैं भैया हमारे घर के आसपास नहीं है, हम तो शहर में रहते हैं, कहां पर जाएं, बहुत ज्यादा समस्या है, तब आपको पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष उनका ध्यान में रखना है। पहला होता है पीपल का वृक्ष, दूसरा होता है वट का वृक्ष, और तीसरा माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ बेलपत्र का पेड़। अगर आप उन जो भी 4 स्थान बताए पूज्य गुरुजी ने, नदी, तालाब, कुआं, सरोवर, बावड़ी, नहीं जा सकते, तो इन तीनों में से किसी भी एक वृक्ष के पास में आपको जाना है शाम के बाद में, ठीक है। और यहां जाने के पश्चात, जैसे कि मान लीजिए आप पहुंच गए वट वृक्ष के पास में, जो आपने दीपक लिया है उस दीपक को इस पेड़ के नीचे आपको लगाना है, जड़ों के पास में, जिसकी बत्ती का मुख आपको रखना होगा इधर दक्षिण दिशा की तरफ। ध्यान रखना, दक्षिण दिशा की तरफ आपको इस बत्ती का मुख रखना है, क्योंकि दक्षिण जो दिशा होती है ये आपके पितरों की दिशा होती है। वहीं खड़े होकर के अपने पितरों का आह्वान करना, उनसे अपने घर की सुख शांति समृद्धि वैभव को बढ़ाने की कामना करके, धन संपदा की कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा इस शनिचरी अमावस्या का सबसे अचूक उपाय है, आपके घर में सदैव गौरव बढ़ता रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य है ना, चाहे आपका पति है, बेटा है, जो कि गलत रास्ते पर जा चुका है। गलत रास्ते का मतलब है कि वो गाली गलौज करता है, पहली चीज है ना। दूसरा, मारपीट करता है, मारपीट के साथ में वो किसी पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है ना, पर नारी दूसरी नारी के चक्कर में पड़ चुका है, बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता। अगर आपका कोई बच्चे के लिए कर रहे हो, आपकी बात नहीं सुनता है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, बहुत ही ज्यादा गलत रास्ते पर अगर वो जा चुका है, एक काम कीजिएगा, अमावस्या के दिन शाम के बाद में,
है ना, शाम के बाद ही इस उपाय को किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, जब अमावस्या की शाम पड़ने लगती है, अंधेरा पड़ने लगता है, उस समय पर आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है आटे का। ठीक है, आटे का चौमुखी दीपक। ठीक है, उस व्यक्ति को नहीं बताना है, चुपचाप से करना है। चौमुखी दीपक आटे का बनाया, इसके अंदर आपको 4 बाती लगानी है, अलग अलग लंबी 4 बातियां, 1 2 3 4। ठीक है, और इसके अंदर आपको भरना होगा तेल। तेल किसका भरोगे, या तो सरसों का भर लो या फिर तिल का तेल भर लो। तो इसके अंदर आपको भरना होगा इस तरीके से तेल। ठीक है, तेल भर लिया। तेल भरने के साथ ही आपको लेने होंगे थोड़े से काले तिल। इस चीज का ध्यान रखना, क्या लेने हैं, 1 चुटकी लेना है आपको काले तिल। इस तरीके से 1 चुटकी काले तिल ले लेना, और इसे लेकर के आपके घर में अगर कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर चले जाइए, वरना आपके घर के आसपास कहीं है वहां चले जाइए। ध्यान रखना, जब सूरज ढल जाए उसके बाद में ही आपको जाना है। ये जो 4 बत्ती का दीपक है, इस 4 बत्ती के दीपक को पेड़ के नीचे जाकर के आपको इसे प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में रखना है, और दाहिने हाथ में रख करके अपने पति का नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है, ध्यान रखना, अपने पति का नाम और गोत्र बोल करके इस 4 बत्ती के दीपक को आपको इस पेड़ की जड़ों पे, यहां पर इसके सम्मुख में आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में थोड़े से काले तिल लेना, और काले तिलों को लेकर के आपका पति जो भी गलत रास्ते पर है, बच्चा गलत रास्ते पर है, कोई भी जो भी व्यक्ति गाली गलौज करता है, मार पीट करता है, या फिर पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, उसको सही करने की कामना कर करके 1 चुटकी काले तिल इसी दीपक के अंदर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से डालिएगा। किनके नाम से, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से इसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है। अमावस्या के दिन किया गया ये उपाय आपके घर के उस सदस्य को सही रास्ते पर लेकर के आ जाएगा, और आपके घर की धीरे धीरे करके समस्याएं खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, कि घर में अगर आपके धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, है ना, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बढ़ चुके हैं, परिवार में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, क्लेश बहुत ज्यादा हो रखा है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, तो आज की रात, इस अमावस्या की रात में आपको अपने घर पर यह उपाय करना है। किसी भी समय पर कर लेना, रात्रि में। ठीक है, आपको इस तरीके से 1 कटोरी में लेने होंगे चावल। ठीक है, 1 कटोरी में चावल। अब जरूरी नहीं है कि आप अक्षत ले, यानी कि जो पूर्ण चावल के दाने, कणी है चावल के छोटे छोटे दाने वाली है, सस्ते वाले, वो भी आप ले सकते हैं। 1 कटोरी में चावल लेना, और 2 से 3 टुकड़े आपको लेने होंगे कपूर के। ध्यान रखना, 2 से 3 टुकड़े किसके, कपूर के लेना। इन कपूर के टुकड़ों को आपको इसी चावल की कटोरी के ऊपर ही रख देना है, और रात्रि के समय आपका जो मेन गेट है, उस मेन गेट पर बाहर की ओर, जब आप मेन गेट से बाहर निकलते हो तो आपका जो दाहिना हाथ, ये वाला जो साइड होता है, इस साइड पर आपको क्या करना है, उस चावल की कटोरी को रखना है जिसके ऊपर आपने यहां पर कपूर को रखा हुआ है। ठीक है, और कपूर को रख देने के पश्चात आपको अपने पितरों का स्मरण करके, आह्वान करके इस कपूर को यहां पर आपको जला देना है रात्रि को। ठीक है, जला देना, 5 मिनट यहां पर बैठ करके अपने पितरों से घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करना, और कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। जब तक ये कपूर जल रहा है, जलते रहने देना, पूरी रात्रि भर के लिए, पूरी रात के लिए आपको यहीं पर रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा, है ना, तो अगला दिन आएगा तो ये जले हुए कुछ चावल रहेंगे यहां पर। ठीक है, यानी कि एकम का दिन आएगा, एकादशी का दिन, उस दिन आप, एकम का दिन आएगा मतलब प्रतिपदा का दिन, उस दिन आपको करना क्या है, सुबह उठ करके इन सभी चावल के दानों को, जो भी जले हुए हैं थोड़े बहुत, इन सभी को आपको, जो भी पक्षी वगैरह आपके घर की छत पर आए, उनको आपको इस तरीके से छोड़ देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा उस दिन के बाद से आपके घर में इतनी सुख शांति समृद्धि बढ़ने लगेगी जितना आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।